दूर किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि और बेटे गोलू कौवा के साथ रहा करता था। कालू कौवा और गोरी कवि जो एक चोर पक्षी थे, वो हमेशा किसी न किसी पक्षी का दाना चुरा कर अपना गुजारा किया करते थे। कालू जी, आप मेरे बेटे गोलू कौवा को चोरी करना सिखा दें। गोरी जी, आप इसे चोरी करना मत सिखाएं। इसे हम किसी अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। कालू जी, मेरे बेटे को चोर ही बनना है। चोर का बेटा है तो चोरी बनेगा, कोई बड़ा दरोगा थोड़ी ना बनेगा। हाँ माँ, मैं चोर ही बनूंगा। मैं पापा से बड़ा चोर बनकर आपको दिखाऊंगा। बुढ़ापे में आप लोगों को दाना के लिए मुहताज नहीं होना पड़ेगा। तो ठीक है गोलू बेटे, मैं कल से ही तुम्हें चोरी करना सिखा दूंगा। इसी तरह रात गुजरती है। दूसरी रात कालू कौवा अपने बेटे गोलू कौवा को चोरी करने ले जाता है। पापा, वह देखो रानू आंटी का घर। चलो हम रानू आंटी के घर में चोरी करने चलते हैं। नहीं गोलू बेटे, हमें चोरी करने से पहले बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए। पापा, हमें चोरी करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? गोलू बेटे, हमें चोरी करने से पहले बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें चोरी करने से पहले चारों ओर देख लेना चाहिए कि कोई आ तो नहीं रहा। पापा, हमें चोरी करने किसी के घर में कैसे जाना चाहिए? गोलू बेटे, हमें चोरी करने किसी के घर में चुपके चुपके से जाना चाहिए। पापा, हमें चोरी का सामान बिना किसी आवाज के अपने घर लाना चाहिए। गोलू बेटे, हमें चोरी का सामान बिल्कुल आराम आराम से अपने घर लाना चाहिए, किसी को शक ना हो। गोलू बेटे, मैंने तुम्हें जितनी बात सिखाया हूँ, तुम उन बातों का ध्यान रखना। तुम कभी भी चोरी करते समय में नहीं पकड़ाओगे। कालू कौवा का बेटा गोलू कौवा चोरी चुपके रानू चिड़िया के घर में जाता है। वह देखता है कि रानू चिड़िया सोई हुई हैं। गोलू आहिस्ता आहिस्ता दाने के पास जाता है और चिड़िया का दाना चुराकर अपने घर आता है। माँ, मैंने आज चिड़िया आंटी के घर दाना चुराया हूँ। माँ, मैंने आपसे बोला था मैं पापा से भी बड़ा चोर बनकर आप लोगों को दिखाऊंगा। हाँ गोलू बेटे, तुम अपने पापा से बड़ा चोर बनना। इसी तरह बातें करते करते कालू कौवा का बेटा गोलू कौवा सो जाता है। अगली सुबह चिड़िया देखती है कि उसका दाना कोई पक्षी ने चुरा लिया है। फिर वह दाना लाने जंगल में जाती है। अभी उसे रास्ते में कालू कौवा और गोरी कवि का बेटा गोलू कौवा दिखाई देता है। वह गोलू कौवा से दाना लाने के लिए पूछती है। गोलू, मैं दाना लाने बहुत दूर जा रही हूँ, तुम मेरे साथ क्या चलोगे दाना लाने? रानू आंटी जी, क्या हुआ? आप तो कल ही दाना लाई थी ना। गोलू बेटे, मेरा दाना किसी पक्षी ने चुरा लिया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसीलिए मैं आज फिर से दाना लाने जा रही हूँ। रानू आंटी, तब ठीक है, मैं भी आज आपके साथ दाना लाने चलूँगा। फिर गोलू कौवा रानू चिड़िया के साथ जंगल में बहुत दूर जाता है। जाते जाते 2-3 घंटे लग जाते हैं। तभी एक जगह गोलू कौवा रानू चिड़िया से बोलता है। रानू आंटी जी, दाना कहाँ मिलेगा? हम लोग तो बहुत दूर आए हैं, ना जाने यह दाना कब मिलेगा। गोलू बेटे, दाना बस कुछ ही दूर पे है। अब हम लोग दाने के एकदम करीब आ गए हैं। गोलू कौवा चिड़िया के साथ दाना लाकर अपने पिता कालू कौवा और माँ गोरी कवि को देता है। वह उन लोगों से बोलता है, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। यह दाना चिड़िया आंटी बहुत दूर से लाती हैं और हम लोग उनका दाना बस यूं ही चुरा लेते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि वह कितनी दूर से दाना लाती हैं। अपने बेटे का बात सुनकर कालू और गोरी कवि को बड़ा दुख होता है और वह अपने बेटे से बोलते हैं, गोलू बेटे, अब हम लोग कभी भी किसी पक्षी का दाना नहीं चुराएंगे, खुद दाने लाएंगे और उसी को खाएंगे। उस दिन से कालू कौवा का परिवार बिना किसी पक्षी के घर से चोरी कर कर खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।
मम्मा मुझे नई किताब भी लेनी है और एक पेंसिल भी। और मम्मा मेरा स्कूल का बैग भी फट गया है, मुझे एक बैग भी चाहिए। बच्चों आज आप लोग स्कूल जाएं, एक दिन बाद मैं आप लोगों का सारे चीजें ला दूंगी। दोनों बच्चे अपना बस्ता उठाकर स्कूल में चले जाते हैं। इधर मम्मा कुल्हाड़ी लेकर अपने काम पर चली जाती है। सुनो 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 जंगल के सभी पक्षी सुनो, सब सुनो, जब तक बारिश ना आए तब तक आप लोग एक भी पेड़ ना काटेंगे। राजू कबूतर फिर इतना बोलकर चला जाता है। रानू चिड़िया राजू कबूतर का यह बात सुनकर देखते ही रह जाती है। मम्मा चिड़िया ऐसे ही रोने लगती है। मम्मा चिड़िया के पास करने के लिए दूसरा काम भी नहीं था, वह करे तो क्या करे। कालू कौवा का बेटा जग्गू कौवा कुकू और गुड़िया को डरा रहा था। कुकू और गुड़िया तुम्हारी मम्मा अब कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जग्गू यह क्या बोल रहे हो, क्या हुआ मेरी मम्मा को, सच सच बताओ। कुकू तुम्हारी मम्मा जंगल की लकड़ियां काटकर अपना जीवन बिता रही थी, अब वह भी नहीं रहा। जग्गू क्या नहीं रहा, मेरी मम्मा तो लकड़ियां काटने जंगल में गई हैं। कुकू और गुड़िया तुम्हारी मम्मा लकड़ियां काटने जंगल में गई थी। अभी अभी कबूतर अंकल ने घोषणा करवाया है कि जंगल के कोई भी पक्षी लकड़ियां नहीं काटेगा। यह बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। बच्चे घर आते ही अपनी मम्मा से बोलते हैं, मम्मा मम्मा हम आ गए। कुकू और गुड़िया अपना बैग रखकर सो जाओ। मम्मा हम आपसे खाना नहीं मांगेंगे, हमें सब पता है। क्या क्या पता है आप सबको? मम्मा यही कि राजू कबूतर जंगल से लकड़ियाँ काटना मना कर दिए हैं। आप लकड़ियाँ काटकर उसे बेचकर हमारा देखभाल करती थी। हाँ बच्चों आप चिंता ना करें, मैं दूसरा काम कर लूंगी। उस रात दोनों बच्चे बिना कुछ खाए पिए सो जाते हैं। बच्चों के सोने के बाद मम्मा चिड़िया भोजन के तलाश में कालू कौवा के घर जाती है। कालू भैया मेरी मदद करें, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाने को हो तो मुझे दे दें। चिड़िया तेरे बच्चे भूखे हैं तो हम इसमें क्या करें? गोरी कवि मुझे एक रोटी दे दे, मुझे अपने बच्चों को खिलाना है, वह भूखे ही सो चुके हैं। मैंने केवल 3 रोटी ही बनाई है, एक अपने लिए और एक अपने पति के लिए और अपने जग्गू बेटे के लिए। मम्मा चिड़िया फिर उड़ते उड़ते उल्लू जमींदार के पास जाती है। उल्लू जमींदार जी मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसे हो तो दे दे, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मेरी मदद करें। रानू चिड़िया तुम तो जंगल में लकड़ियाँ काटकर अपना घर चलाती थी, अब क्या हुआ? उल्लू जमींदार जी जंगल में लकड़ियाँ काटना मना हो चुका है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगी। उल्लू जमींदार फिर रानू चिड़िया को कुछ पैसे दे देता है, जिसे लेकर रानू चिड़िया कुछ खरीद कर अपने बच्चों के लिए ले आती है। बच्चों उठो, यह लो खाना खा लो। मम्मा यह खाना आप कहाँ से लाए हैं? बच्चों यह खाना उल्लू जमींदार जी के वजह से मिला है, आप लोग इसे खा लें। बच्चे खाना खाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में कालू कौवा का परिवार रहा करता था। कालू कौवा का बेटा और गोरी कवि साथ में मिलजुल करके रहा करते थे। कालू मेरे प्यारे पति कालू, घर में सारे टमाटर खत्म हो चुके हैं, आप जाइए टमाटर लेकर आइए। गोरी जी अभी मैं कल ही टमाटर लाया था और इतना जल्दी खत्म हो गया है। कालू घर में 3 लोग हैं, खर्च भी ज्यादा है तो टमाटर खत्म नहीं होगा। फिर कालू कौवा टमाटर लेने बाजार में जाता है। इधर गोलू कौवा को खेलने का बड़ा मन करता है। मम्मा मेरे सभी दोस्त बाहर खेल रहे हैं, क्या मैं भी खेलने जाऊं? गोलू तुम पहले अपना होमवर्क करो, तभी मैं तुम्हें खेलने जाने दूंगी।
मम्मा मुझे जाने दो, मैं खेल कर आऊंगा तो अपना होमवर्क कर लूंगा। कालू कौवा का बेटा गोलू कौवा खेलने अपने दोस्तों के पास जाता है। इधर कालू कौवा टमाटर खरीद रहा था। बंटी भाई, अरे ओ बंटी भाई, टमाटर कैसे भाव दे रहे हो? कालू भाई, टमाटर 30 रुपए किलो है। तुम मेरे अपने आदमी हो तो मैं तुम्हें 25 रुपए लगा दूंगा। अच्छा ठीक है बंटी भाई, तुम मुझे 2 किलो टमाटर तौल कर दे दो। फिर बंटी कबूतर कालू कौवा को 2 किलो टमाटर तौलकर दे देता है। फिर कालू कौवा पैसे देकर अपने घर आता है। गोरी जी, यह लीजिए टमाटर, सब्जियों में थोड़े थोड़े ही डालिएगा, बाजार में काफी महंगे हो चुके हैं यह टमाटर। कालू जी, क्यों ना हम लोग अपने जमीन पर टमाटर की खेती करते हैं। गोरी जी, वाह क्या आइडिया दी है, मैं कल ही जाकर अपने खेत में टमाटर का पौधा लगा दूंगा। कालू कौवा का परिवार खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह कालू कौवा बाजार से टमाटर का पौधा लाकर अपनी खेत में लगा देता है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब कालू कौवा का टमाटर की खेती काफी बड़ी हो चुकी थी। गोरी जी, आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे, मुझे टमाटर की खेती में खाद डालनी है। कालू जी, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है सिवा इस मंगलसूत्र के जो आपने मेरी शादी पर मुझे दिया था। गोरी जी, आप मुझे इस मंगलसूत्र को दे दे, मैं इसे गिरवी रखकर खेत में खाद डाल दूंगा। फिर गोरी कवि अपना मंगलसूत्र कालू कौवा को दे देती है, जिसे लेकर कालू कौवा उल्लू सेठ के पास जाता है। उल्लू सेठ जी, यह रहा मेरी पत्नी गोरी कवि का मंगलसूत्र, इसे गिरवी रखकर मुझे आप कुछ पैसे दे दें। उल्लू सेठ फिर कालू कौवा को पैसे दे देता है। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि का मंगलसूत्र उल्लू सेठ को दे देता है और खाद लाकर अपनी खेत में डाल देता है। कालू जी, 1 महीने हो गए, अपना टमाटर काफी बड़ा हो चुका होगा, आप सभी टमाटरों को तोड़कर बेच दीजिए। गोरी जी, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ और अपने टमाटरों को बाजार में बेच आता हूँ। कालू कौवा फिर अपनी टमाटर की खेती में जाता है। अरे यह तो टमाटर की फसल रंग ला दी, इसे बेचकर मैं अपनी पत्नी गोरी कवि का मंगलसूत्र भी छुड़ाऊंगा। कालू कौवा सभी टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेच देता है और मिले पैसों से अपनी पत्नी गोरी कवि का मंगलसूत्र भी छुड़ा देता है। कालू जी, बहुत खूब, आपने जो मेरा मंगलसूत्र छुड़वा कर लाए हैं। कालू कौवा और गोरी कवि टमाटर की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।